बात करें तो कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौती रही है, सिर्फ एक बार दीपेंद्र हुड्डा वाला चुनाव छोड़ करके 6 साल पहले की बात करें तो। और अब अगली जानकारी की अगर बात करें तो निर्दलीय नामांकन करने जा रहे हैं। नाम सतीश नांदल है, लेकिन अभी जब तक वो नामांकन के लिए नहीं आएंगे तो उसको नहीं कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती। लेकिन अभी तक हम नंबर्स गेम्स की बात करें, राज्यसभा की बात करें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 48 अपने 3 निर्दलीय 51 विधायक हैं, चाहिए 31, और 31 के बाद 20 ऐसे हो जाते हैं वो किसी और को सपोर्ट भी कर सकती है बीजेपी। जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के पास अगर बात की जाए तो कांग्रेस को, क्योंकि जब पहले 31 विधायकों का वोट हो जाएगा तो उसके बाद 59 विधायक बचते हैं, उसमें से यानी कि जिसके पास 30 विधायक होंगे दूसरा जो है वो जीतेगा। दूसरे के लिए यहाँ पर सीट के लिए बीजेपी ने कोई नामांकन नहीं करा है। कांग्रेस ने भी एक ही अपना उम्मीदवार उतारा है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर करमवीर को बोध को, लेकिन उनको 30 वोट चाहिए होंगे, 37 उनके पास है। लेकिन ये 37 के सामने एक 20 वाला उम्मीदवार आ सकता है जिसको 20 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। और उसमें हालांकि 2 विधायकों की बात करें तो इनेलो के भी हैं। इनेलो कभी कांग्रेस के साथ तो नहीं गई है, लेकिन इनके साथ जाए या ना ये भविष्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो इनेलो को भी साथ लेते तो 22 वाले को 37 वाले से लड़ाई लड़नी है, और ऐसे में कुछ ना कुछ रणनीति बना करके जरूर आ रहे होंगे। फिलहाल कुछ देर का इंतजार है और इस इंतजार के बाद ये खेला, यानी कि एक बड़ी रणनीति, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगर कहें तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो परिस्थितियां अभी तक हुए हैं, नामांकन एक बीजेपी एक सीट पर कांग्रेस, यानी कि सीधा सीधा चुनाव जाने की उम्मीद। लेकिन क्योंकि तीसरे का भी नामांकन तैयार था, सतीश नांदल का नामांकन तैयार है, भरना बाकी है। यूं तो तैयारी हरियाणा के कई नेताओं ने करी थी, सिरसा से एक पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी तैयारी करी थी, लेकिन आज वो गुरुग्राम से नहीं निकले क्योंकि हरी झंडी नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर रोहतक से भी एक और बात करें तो एक बड़े व्यापारी ने भी तैयारी करी थी, लेकिन हरी झंडी नहीं मिली बीजेपी की तरफ से। महेंद्रगढ़ से भी कांग्रेस के एक नेता जो है पूर्व में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी तैयारी करी थी, उनको भी हरी झंडी नहीं मिली। तो ऐसे में अब ये जो हरी झंडी है वो बीजेपी के ही एक नेता को मिलती नजर आ रही है रोहतक से, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन तैयार कर लिया है, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, अब केवल नामांकन भरना। और जब ये नामांकन भर दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि तीसरा मैदान में होगा। फिलहाल तैयारी पूरी है, राजनीति है किस पल क्या बदल जाए, लेकिन अभी तक तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरा कैंडिडेट ने अपने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 1 बजे का समय भी हमें बताया गया था कि उसके करीब यहाँ पर नामांकन भरेंगे, क्योंकि अभी 2 घंटे बच रहे हैं। अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो उसको 22 विधायकों का समर्थन लेकर के 20 से 22, क्योंकि 22 हम इसलिए इनेलो वाले 2 कांग्रेस के पास नहीं जाते, लेकिन यहां भी आएंगे या नहीं ये इंडियन नेशनल लोकदल तय करेगी। तो 20 उसको बीजेपी का समर्थन मिल सकता है, प्लस निर्दलीयों का 2 अगर इनेलो का भी मिल जाता है तो भी 22 होंगे। तो 22 वाले को 37 वाले से लड़ करके यहाँ पर करना। और हरियाणा में इतिहास में ऐसा रहा है कि कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के आपसी कलह, वो अक्सर ऐसे गेम को सरल कर देते हैं, वो अक्सर ऐसे गेम को बना देते हैं। और इसीलिए कांग्रेस की इस तरह की बातों के कारण हर बार कोई तीसरा कैंडिडेट की रणनीति बनती है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के बाद कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की बात यही है कि अभी तक 2 नामांकन हो चुके हैं, एक बीजेपी से संजय भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर के लोकसभा तक का उन्होंने सफर तय किया था। लोकसभा के सदस्य रहे थे करनाल से, लेकिन 2024 में वहां उनकी जगह मनोहर लाल उम्मीदवार बने थे, और यहां पर संजय भाटिया ने बहुत बाखूबी वो चुनाव को लड़ा था मनोहर लाल के लिए, और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। तो उन्हें अब पार्टी लोकसभा की बजाय राज्यसभा में भेज रही है, जाना तय है, क्योंकि नंबर्स हैं, कई अधिक नंबर हैं जो चाहिए विधायकों के। उसके बाद कांग्रेस के पास 1 सीट बचती है, क्योंकि उनके पास भी नंबर्स हैं। वो नंबर्स के अनुसार उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया, जो कि पार्टी हाईकमान ने भेजा है। भले ही हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में इतने एक्टिव नहीं थे, पार्टी हाईकमान ने भेजा ताकि आपसी फूट नजर ना आए, कोई कलह नजर ना आए, सबको एक साथ आज भेजा गया नॉमिनेशन के दौरान। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके का कांग्रेस का इतिहास रहा, आपसी लड़ाई, फूटबाजी, ये बार बार अगर शब्द इसमें आ जाते हैं, और अगर इसी अगर शब्द के लिए एक तीसरा व्यक्ति कुछ ही देर में सामने आ सकता है। यानी कि खेला होबे वाली स्थिति पूरी तरह से बन रही है। दीपक, हम कहें इससे दरकिनार नहीं करना होगा। जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, जो जिक्र आप कर रहे हैं कि खेला हो सकता है, 22 वाले को 37 से लड़ना है, यानी कि हम कहें बीजेपी विन विन की सिचुएशन में हर तरफ से। और सिर्फ आप देखिए कि 37 सीटों पर पूरे देश भर में 10 राज्यों में चुनाव हो रहा है।
ना सिर्फ हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव का दिलचस्प है, बल्कि आप देखिए महाराष्ट्र भी इस वक्त अहम मोड़ से गुजर रहा है, बिहार में उधर खेला होबे हो ही रहा है। तो हर जगह इस वक्त बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हरियाणा में भी दो राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं एज लेती हुई दिखाई दे रही है। अभी अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं खेला हुए एक होता नजर आता है अक्सर, और ऐसा होता भी है। चाहे आपने बिहार की बात करी, वहां नीतीश बाबू को लेकर के जिस तरह की बात आई, और अब हम हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं इतिहास कुछ इस तरीके का हो गया। और जी 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 जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ अगर बात की जाए तो कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तीसरे नामांकन के लिए। लेकिन फिर बताना चाहेंगे हरियाणा के दर्शकों को, जो लोग इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक जानकारी की 90 विधायक हैं, 2 सीटों पर चुनाव होना है। पहले उम्मीदवार को 31 विधायकों की आवश्यकता होगी। 31 विधायकों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 48 अपने हैं, 3 निर्दलीय जो भाजपा के ही साथ हैं। 51 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भाजपा अगर ये कर दे कि सभी 51 वोट देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी संजय भाटिया और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में किसी का नाम दे देती है बीजेपी, तो 31 विधायक संजय भाटिया को मिलने के बाद 20 विधायक सेकंड प्रायोरिटी पे जा सकते हैं। 20 विधायक वाले को